जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना की सही विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2021 में 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, तो आपको पहले दिन कलश की स्थापना किस तरह से करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कलश स्थापना करते समय ऐसे कौन से विशेष नियम हैं जिनका पालन आपको नवरात्रि के दिनों में जरूर करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त होंगी। साल 2021 में नवरात्रि प्रारंभ है 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन से और नवरात्रि की समाप्ति होगी 14 अक्टूबर गुरुवार के दिन। कलश स्थापना की तिथि रहेगी 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन। इस बार शारदीय नवरात्रि केवल 8 दिन की ही रहने वाली है, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी तिथि एक दिन ही पड़ रही है। ऐसे में आपको पूजा करते समय इन 2 दिनों का खास ध्यान रखना है। नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन दिनों भक्त उपवास रखकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करने के साथ साथ अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जो कि पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए। तो सबसे पहले कलश स्थापना की विधि बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कलश स्थापना करने का जो नियम है वो सबके लिए अनिवार्य नहीं है। देखिए, आप अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो जरूर करें, अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये दोनों काम नवरात्रि के दिनों में करने ही हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो व्रत करने के अलावा कलश स्थापना कर सके या फिर अखंड ज्योत जला सके, तो आपको सिर्फ पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा है और आपकी सामर्थ्य है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कलश स्थापना करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो क्या क्या है। जहां तक संभव हो नवरात्रि के दिनों में मिट्टी के कलश का और मिट्टी के ही बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। जिस बर्तन में आपको कलश स्थापित करना है वो बर्तन भी अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है। जौ बोने के लिए आपको मिट्टी का एक चौड़ा पात्र चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए, मिट्टी का ही एक छोटा घड़ा जिसे कलश भी कहते हैं, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ही ढक्कन चाहिए, इसके साथ ही गंगा जल, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और आपको हल्दी की गांठ, अक्षत, कच्चे चावल, साथ में मौली जिसे कलावा या रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और लाल चुनरी के साथ साथ एक पानी वाला नारियल भी आपको चाहिए। इन सब के साथ साथ आपको चाहिए फूल और दूर्वा घास। अब जान लेते हैं कलश स्थापना किस तरह से करनी चाहिए। तो नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना सभी देवी देवताओं का आह्वान करने से पहले ही की जाती है। सबसे पहले आपको मिट्टी के चौड़े बर्तन में मिट्टी डालनी है, उसमें आपको ज्वारे के बीज डालने हैं, ज्वारे यानी कि जौ। आपको ध्यान रखना है कि जितने बीज में आप कलश स्थापना करेंगे उतने बीज का जो स्थान है वो खाली छोड़ना है। इस तरह ज्वारे के बीज डालने के बाद एक बार फिर से आप उनके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा जल या गंगा जल डालकर उस पर छिड़क दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इन बीजों को आप मिट्टी के बर्तन में इस तरह से लगाएं कि ये उगते समय ऊपर की तरफ उगे। अब कलश तैयार करना है। मिट्टी के कलश को थोड़ी देर के लिए आप पानी में भिगोकर जरूर रखें। आप कलश के ऊपर जो मुंह होता है उस पर आप मौली या कलावा बांध दें, इसके साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कलश पर तिलक लगाएं और उसके बाद आप कलश में गंगा जल या फिर सादा जल भी भर सकते हैं। अब इस जल में आपको डालनी है सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत, सिक्का और हल्दी की एक गांठ। अब जल से भरे इस कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के 5 या 7 पत्तों की स्थापना भी करनी है। पत्ते अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही डंठल से जुड़े हुए पत्ते होने चाहिए। कलश में पत्ते लगाने के बाद आप उसे मिट्टी के ढक्कन से ढक दीजिए। अब आपको एक नारियल लेना है, नारियल पानी वाला ही होना चाहिए। नारियल लेते समय आप उसे हिलाकर चेक कर लें कि उसमें पानी है या नहीं है। अब नारियल के ऊपर आपको लाल चुनरी बांधनी है और उस पर कलावा बांधना है ताकि चुनरी खुले ना। इस तरह से नारियल, मिट्टी का बर्तन और कलश को तैयार करने के बाद आप सबसे पहले उस जमीन पर जिस जगह आपको कलश की स्थापना करनी है अच्छे से साफ करके रखें। उस पर आप मिट्टी के जौ वाला बर्तन रखें, उसके ऊपर आप मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ऊपर ढक्कन के ऊपर नारियल की भी स्थापना कर दें। अब आपकी कलश स्थापना पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, सभी नवग्रहों का ध्यान करें, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती और माँ दुर्गा का ध्यान करें, अपने सभी कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें, उनको भी नमन करें। इस तरह से आप कलश स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की तैयारी करें।
सबसे पहले दिन माँ दुर्गा की स्थापना भी की जाती है। अगर आपके पास तस्वीर है या आपके पास मूर्ति है, जो भी आपके पास है उसे आप श्रद्धा के साथ स्थापित करें। कलश की स्थापना माँ दुर्गा के बाईं तरफ करनी चाहिए। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के बाद आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपने अपने घर में जिस भी जगह कलश स्थापना की हुई है वो जगह हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। उस जगह पर किसी तरह का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में अपना घर बंद करके कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कलश स्थापना की हुई होती है तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही कलश स्थापना करने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना तो बनना चाहिए और ना ही घर में आना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को भी शुद्ध सात्विक भोजन इन दिनों ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के पूरे उपवास रखे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि नवरात्रि के व्रतों में पूरे 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन क्योंकि आपकी पूजा का समय ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको आज के दिन से ही दुर्गा सप्तशती के पाठों को भी प्रारंभ करना होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा आज के दिन की जाती है, तो आपको आज की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना है, माँ शैलपुत्री के विशेष पूजन मंत्र क्या क्या हैं, कौन सा भोग माँ को बहुत प्रिय होता है, माँ का प्रिय रंग कौन सा है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप मेरे चैनल पर नवरात्रि के दिनों में सुने जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ, साथ ही हर दिन की जानकारी समय से प्राप्त कर सकें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।